आज मुझे इस गांव की पवित्र भूमि में आने का अवसर सुरेंद्र जी के निमंत्रण से प्राप्त हुआ। ओझा जी बाबा माँ के बहुत प्रिय हैं और इनके निमंत्रण को दरबार अस्वीकार नहीं कर सकता। गांव में जाना बहुत कम हो पाता है, जबकि गांव हमारी जड़ है। हमारी जड़ें, हमारी जो संस्कार हैं वो हमारे गांव में ही हैं, आज भी जिंदा है। आज भी अगर थोड़े बचे कुचे संस्कार जो बच्चों में मिल पाते हैं वो हमारे गांव में ही मिल पाते हैं। शहरों में तो संस्कारों का बहुत बुरा हाल है, अभाव हो गया है। माता पिता चाह के भी न तो स्वयं संस्कारी बन पाते और ना आगे बच्चों को संस्कारी बना पाते। अभी एक सभा में हिंदुओं के जो महागुरु हैं शंकराचार्य जी ने आमंत्रित किया था हमें। तो उस सभा में एक बार संसद चल रही थी, तो सभा में उसका विषय था परिवार। परिवार एक बहुत सुंदर शब्द है। सबसे छोटी इकाई है इस सृष्टि में, वो परिवार कही जाती है। आज सबसे बड़ा संकट परिवारों पर है, तो वहां पर भी यही विषय था कि परिवार के विषय में कुछ चर्चा की जाए संसद में। तो सभी लोगों ने अपने अपने जो विचार जो भी हैं, आज की समस्याओं को परिभाषित किया अपने अपने शब्दों में। लेकिन समस्याओं के गुणगान से समाधान नहीं होता। दरबार हमेशा कहता है कि अगर आप समस्या बता रहे हो तो उसके साथ उसका समाधान भी प्रस्तुत करो, बताओ। तो अभी क्या होता है, कोई भी धरना प्रदर्शन आंदोलन होता है तो समस्याएं बता दी जाती है, अब समाधान नहीं है। समाधान आप बताओगे, सरकार बताएगी, ये मॉडल अच्छा नहीं। अगर आपके पास समस्या है तो उसका समाधान भी आपके पास होना चाहिए। इतना ही है कि आप समाधान नहीं कर पा रहे तो कोई आपकी मदद करे उस समाधान में। तो समाधान के बगैर समस्याओं का गुणगान करना, समस्याओं को और बढ़ाना है। लोगों में ऐसी खराब स्मृतियां फैलानी है कि भाई हम तो मर रहे हैं, तुम बचो, तुम भी मर जाओगे। तो ऐसे समस्याओं को चिंतन करने से समस्याएं घटने के बजाय और बढ़ती हैं। ये हमेशा देखा होगा, जितना चिंतन आप करेंगे उतना ही और बढ़ेगी समस्या और आप दुखी होंगे। अगर चिंतन किया जाए तो फिर कुछ अच्छा चिंतन किया जाए। तो चिंतन क्या किया जाए कि भाई एक सज्जन अपने दरवाजे बैठ करके और कुछ बार बार हथेली से उठा उठा के खा रहे थे। तो एक संत उधर से निकले तो उन्होंने कहा, भैया क्या खा रहे हो, तुम्हारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं और तुम एक चुटकी से दूसरी हथेली से उठाते हो मुंह में रख ले तो हथेली में तो कुछ है ही नहीं। तो बोले गुड़ खा रहे। तो बोले गुड़ खा रहे हो,
इसमें गुड़ तो है ही नहीं। तो बोले झूठ मूठ में खा रहे हैं, झूठ मूठ में गुड़ खा रहे हैं। तो संत ने कहा भाई झूठा ही मूठ खाना है तो रसगुल्ला खाओ, 56 भोग खाओ। अगर झूठे मूठ खाना है कुछ अच्छी चीज और खाओ, केवल गुड़े खाते रहोगे। तो अगर चिंतन करना है तो अच्छा चिंतन किया जाए, झूठ मूठ का भी अगर चिंतन किया जाए तो अच्छा चिंतन किया जाए। जैसे अपने घर में लोग व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन अगर 10-20 लोग एक साथ बैठ के भजन कर लेते हैं तो एक आनंद भर जाता है। तो एक आनंद कैसे भर गया? घर में तो दुखी थे, कष्ट में थे, दुख था किसी बात से, भजन में बैठ गए, दुख निकल गया। तो अच्छा चिंतन किया, अच्छा मनन किया तो दुख निकल गया। तो शंकराचार्य जी ने वहाँ पे विषय रखा था कि परिवार विषय है, तो सभी लोगों ने अपनी अपनी चिंता परिवारों के विषय में बताई। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की चिंता में व्यथित है। क्यों? क्योंकि संस्कार गायब है। आप रोज अखबार में पढ़ते होंगे, टेलीविजन में आता होगा, मोबाइल में देखते होंगे कि भाई ने भाई को मार दिया संपत्ति के लिए, पिता ने पुत्र को मार दिया, पुत्र ने पिता को मार दिया, चाचा को मार दिया। ऐसे तो ये संस्कार विहीन समाज में ये होना ही है। परिवार में इस प्रकार के संकट आए कहाँ से, जड़ कहाँ है? तो किसी ने किसी को जड़ बताया, किसी ने किसी को बताया, सबने अपने अपने विचार रखते ही हैं लोग। लेकिन अगर असल में देखें तो समस्या परिवार नहीं है, समस्या हम स्वयं होते हैं। समस्या की जड़ स्वयं में होती है। अगर स्वयं में आपने समाधान प्रस्तुत नहीं किया है, स्वयं में समाधानित नहीं है, आप प्रश्नों से मुक्त नहीं हुए हैं, आप स्वयं समस्या से मुक्त नहीं है, तो आप ही समस्या की जड़ है परिवार में। समस्या से ग्रस्त व्यक्ति समस्याएं ही दे सकता है परिवार में। दुखी व्यक्ति दुखी करेगा, सुखी व्यक्ति सुखी करेगा, चाहे परिवार में हो चाहे समाज में हो। तो ये समस्या जो समाधान के रूप में दरबार कहता है कि समाधानित हो, समाधान प्रस्तुत करो, अपने आप को समझो, पहले अपने आप को संवारो, अपने आप को सुधारो, अपने आप में संस्कारों में ढालो अपने आप को। परिवार का मुखिया अगर संस्कारों में ढलता है तो पीछे की जो पीढ़ी है उसका आचरण उसमें आ ही जाता है अगली पीढ़ी में, ये निश्चित है। संस्कार कब आ जाते हैं बच्चों में, देखते देखते परिवार में, पता नहीं लगता। तो परिवार के अगर एक व्यक्ति में समाधान प्रस्तुत हुआ है, समाधान हुआ है, ऐसे प्रत्येक परिवार के सदस्य में समाधान हुआ है, तो वह परिवार समृद्ध जरूर होगा, उसमें समृद्धि जरूर आएगी। समृद्धि का अर्थ ये नहीं होता है कि इतनी संपत्ति और दौलत आ जाए सब कि अकूत संपत्ति हो जाए कि आपकी 7 पुश्तें भी खाएं तब भी ना खत्म हो। इसे समृद्धि नहीं कहते, इसको कहते हैं दरिद्रता। ये दरिद्रपन है। देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको सारे उद्योगपतियों का धन एक ही उद्योगपति को दे दो तब भी उसके लिए कम है। ये दरिद्र हैं, इनका पेट कभी नहीं भरेगा। जिसका पेट कभी नहीं भरे वो दरिद्र है। तो समृद्धि क्या है, प्रॉस्पेरिटी है क्या? प्रॉस्पेरिटी अगर आपको ये दिख जाए कि मेरे पास जितना है वह मेरी आवश्यकता से अधिक है, जितनी मेरी आवश्यकता है उससे अधिक दिख जाए मेरे पास है, इस भाव को समृद्धि कहते हैं।
अगर अभाव का भी अभाव हो जाए, यानी अभाव ना महसूस हो, उसे समृद्धि कहते हैं। तो परिवार ऐसा अगर समृद्ध होगा, ऐसे अगर प्रत्येक परिवार समृद्ध हो जाए, और ये भी नहीं आवश्यक है कि आपके पास इतना भरा हो कि आपकी आवश्यकता से अधिक हो, तभी समृद्धि होती है। अगर आपके पास, आपने पीछे मुड़ के देखा मेरे पास कितना है, आपको लगे कि मेरी आवश्यकता से कम है, लेकिन अगर आपके अंदर ये भाव है, अरे जब चाहेंगे तब पूरा कर लेंगे, ये भी भाव समृद्धि का भाव होता है। समृद्धि से ही जो है अभय समाज में आता है। अगर ऐसे समृद्ध परिवार इकट्ठे होकर के समाज की रचना करते हैं, समाज बनता है, तो ऐसे समृद्ध परिवारों के समाज में अभय बनता है, क्योंकि कोई किसी का शोषण नहीं करता। ऐसे समाज की रचना हमारे महापुरुषों ने की कल्पना की और उसको साकार रूप भी दिया है। कालांतर में ये सब चीजें नष्ट हो गई, समाप्त हो गई, लेकिन यह जो रूप था वो आज भी गांवों में कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो ये जो समृद्धि है, ये जब मिल करके समाज बनाते हैं तो समाज में अभय आता है, और ऐसा समाज फिर अपने लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, इस पूरे सृष्टि के लिए कुछ कर पाता है। इसमें जरा सी कमी रह गई तो परिवार ही विखंडित हो जाता है। अब ये परिवार विखंडित क्यों है, कभी आप लोगों ने सोचा? कभी सोचा आपने परिवार क्यों विखंडित हो रहे? इस पे जब अध्ययन किया गया तो देखा गया कि हमारे परिवार के जो बुजुर्ग हैं, अभी गांव में संस्कार क्यों जिंदा है? क्योंकि गांव के बुजुर्ग वृद्धाश्रम में नहीं भेजे जाते। यहाँ खाने को है, यहाँ 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी। गांव के अधिकांश लोगों में से जितने आपको वृद्धाश्रम मिलेंगे, गांव का 5% आदमी उसमें नहीं मिलेगा। सब शहरी लोगों के माता पिता होंगे, जो शहरों पे रह रहे हैं उनके माता पिता है। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों का वहां सम्मान नहीं है। इसीलिए तो है वो गए हैं, वो शेल्टर होम में, इसीलिए वृद्धाश्रम में गए। तो क्यों चले गए वृद्धाश्रम? और समाज कैसे विखंडित हुआ कि हमारे परिवार में, हमारे घर में सबसे पहले जिसने जगह बनाई उसका नाम है टेलीविजन। तो जो टेलीविजन ने जगह बनाई हमारे घर में, उस टेलीविजन ने दादा दादी की जगह ले ली। परिवार में 4 भाई, 3 भाई या 2 भाई, माता पिता बट गए, परिवार छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुके हैं, संयुक्त परिवार नहीं रहे, तो माता पिता भी बट गए। बच्चों में संस्कार माता पिता से नहीं आते, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। लोग कहते हैं ना कि माता पिता से संस्कार बच्चों में जाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है, 10%। 90% जो संस्कार हैं वो हमारे दादा दादी से बच्चों में जाते हैं। क्योंकि बच्चों का सबसे ज्यादा समय अगर बीतता है तो अपने दादा दादी के पास बीतता है, और दादा दादी पका हुआ फल होते हैं अनुभव का खजाना होते हैं। यानी अनुभव सीधे स्थानांतरित होता था बच्चों में। बच्चे जल्दी परिपक्व होते थे, सोच के रूप में, विचार के रूप में उनका एक अच्छा स्तर होता था। माता पिता तो अपने नौजवानी में रहते हैं, पिता अपने घर को चलाने के लिए व्यस्त रहता है, रोजी रोटी में व्यस्त रहता है, बच्चों को समय कम दे पाते माता पिता। तो दादा दादी के द्वारा संस्कार मिलते थे। दादा दादी घर से हटे और उसकी जगह टेलीविजन ले ली। अब टेलीविजन जो भी परोस रहा है बच्चा उसको देख रहा है।
अब वो टेलीविज़न दादा बन गया, दादी बन गए। अब आजकल बच्चों की जेब में दादा-दादी हैं। एक नहीं, 2-2 मोबाइल, एक जेब में दादा, एक जेब में दादी। अब मोबाइल दादा-दादी बन गए। अब हर चीज़ मोबाइल में उपलब्ध है, दादा-दादी से पूछ लो, सभी कुछ है। अब बच्चों में संस्कार कहाँ से आएँगे? श्रुति से ही स्मृति बनती है। प्रत्यावर्तन और परावर्तन के नियम से श्रुति से स्मृति बनती है। जो 122 आचरण बताए गए, 61 प्रत्यावर्तन और 61 परावर्तन, ऐसे 122 आचरण बताए गए। जो एक अंश के परमाणु का जो जीवन होता है, उसका जो 4 परिवेश होते हैं, मध्यांश को जोड़ करके 61 अंश बनते हैं। 61 परमाणु अंश, आप 61 अंश कह सकते हो। 122 आचरण दरबार के प्रस्तुत है समाधान के रूप में। उनमें श्रुति से एक स्मृति भी। सुनते हैं हम, जो देखते हैं वो हमारी स्मृति में बन जाता है। सुन करके हमारी स्मृति में बना रहता है, वो जाता नहीं जल्दी। देखा हुआ तो आप धीरे धीरे विस्मृत हो जाते हैं, सुना हुआ नहीं जाता। इसीलिए सुनना बहुत श्रेष्ठ माना गया। कहते हैं ना, प्रवचन हो रहे हैं, चलो सुनने चले। इसीलिए प्रवचन की परंपरा हुई कि सुनना है। सुनेंगे तो जाएगा नहीं, हमारे स्मृति से हमेशा बना रहेगा। और कोई भी काम होगा तो हमारी स्मृति में आएगा, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो धीरे धीरे ये संस्कार बच्चों में आते गए। अब बच्चे जब बड़े होते हैं तो अकड़ के सामने खड़े होते हैं। माता पिता से पहला रिएक्शन होता, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। ये और सुनने को मिल जाता है। माता पिता ने क्या नहीं किया वो तो माता ही पिता जानते। कि अपना हाड़ मांस गला के, खून जला के, अपने शौक काट के आपको पढ़ाते लिखाते हैं, समाज में जीने लायक बनाते हैं, जिंदा रहने लायक बनाते हैं। तो परिवार की जो परंपरा है, जो श्रृंखला है, वो सबसे मजबूत है। एक बात हमेशा जीवन में ध्यान रखिए, दुनिया आपके साथ आपका छोड़ देगी, लेकिन परिवार आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। ये जो इकाई आपकी है, यही आपके साथ हमेशा रहती है। इसीलिए अपने परिवार को कभी भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है। अपने परिवार का हमेशा गुणगान करना है। ये परिवार ही आपको आगे ले जाता है। आप गिरते हैं तो परिवार ही आपको थामता है। दूसरा इस संसार में कोई नहीं है। कहने को तो पूरा देश आपके साथ है, पूरा समाज कहेगा चिंता न करो हम आपके साथ हैं, लेकिन मौके पे आपका परिवार होगा। कभी कोई मित्र भी आपके साथ हो सकते, लेकिन अगर इकाई की बात करें, संगठित, तो परिवार है। और ये भी ध्यान रखो कि अगर आप परिवार में सफल नहीं हुए हैं, आपके परिवार के लोग अगर आपसे संतुष्ट नहीं हैं, परिवार में आप समृद्धि नहीं ला पाए हैं, तो समाज को आप कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। समाज में कभी आप समृद्धि नहीं ला सकते। समाज को कभी आप रास्ता नहीं दिखा सकते। ये क्षमता आप में नहीं है। जब आप एक इकाई में फेल हो गए, तो समाज तो तमाम इकाइयों का जोड़ है, तमाम परिवारों का जोड़ है समाज। अगर अपने घर में ही आप फेल हैं, तो गांव को रास्ता कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले अपने परिवार में सफल होना है। ध्यान रखो, आपके परिवार में हर क्षण एक मौका है सफल होने के लिए। हर क्षण परीक्षा है परिवार में आपको सफल होने के लिए। परिवार में जितनी बार सफल होगे, समाज में उतना ही आप मजबूत होगे। इसको हमेशा ध्यान रखो। अपने परिवार के लिए जीना है। आप कितने भी करोड़पति, अरबपति, बड़े आप राष्ट्रपति हो जाओ, प्रधानमंत्री हो जाओ, खुशी कहाँ बांटोगे। अमेरिका में जाके खुशी नहीं बांटोगे। अगर खुशी बांटोगे तो अपने परिवार में बांटोगे, अपने मित्रों के बीच में खुशी बांटोगे। खुशी बांटने का, खुशियां बांटने का स्थान अपने मित्र है, अपना परिवार है। जब आप कोई
आप खुश होते हो, कोई प्रसन्नता होती है, तो आप उत्सव मनाते हो, तो किसको बुलाते हो? अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को। तो अपनी खुशियाँ आप उन्हीं से शेयर करते हैं। आप घर बनाते हैं, दिखाते हैं, देखो मैंने ये घर बनाया, ये कमरा बनाया, इसके लिए बनाया, उसके लिए बनाया, ऐसे बनाया, वैसे बनाया। बताते बताते खुश होते हैं, अंदर प्रफुल्लित होते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखने लायक है कि हमारा परिवार सर्वश्रेष्ठ है। जब तक इस भौतिक जगत में रहना है तो परिवार से श्रेष्ठ कोई भी नहीं, जब तक ये शरीर है। इसके बाद आती है कोई गुरु परंपरा। जब भ्रमित जीवन जीते जीते जागृति की ओर एक रोशनी दिखाई देती है और हम जागृति की ओर बढ़ते हैं, तो किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, किसी परंपरा की आवश्यकता पड़ती है। भ्रमित जीवन हम संवेदनाओं के आधार पर जी सकते हैं। अपने स्वयं का, हमारा जो प्रिय है, हमारे स्वयं को जो लाभ हो रहा है, हमारा स्वयं का जो हित हो रहा है, उसको देख करके जीते हैं। ऐसा संवेदनाओं में जीना होता है। और जब सबका लाभ देख करके जीते हैं, सबका हित देख करके जीते हैं, सबको प्रिय हो ऐसा जीते हैं, ये न्याय धर्म और सत्य के आधार पर जीते हैं। इसे जीने की कला को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती, परंपरा की आवश्यकता पड़ती। तब आप परिवार छोड़ करके परंपराओं में जाते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं आप। तब गुरु आपको परिवार परंपरा से तोड़ करके और गुरु परंपरा में जोड़ता है। उन स्मृतियों को नष्ट करता है जो आपने पाई हैं परिवार परंपरा में, और गुरु परंपरा से जोड़ करके आपको शुद्ध और पवित्र कर देता है। एक नया जन्म देता है, आपको नया जीवन देता है। इसलिए आपको फिर एक वो नया नाम देता है, और नए नाम के साथ जुड़ करके अपने आप पितरों से टूट करके गुरु परंपरा के उन महान संतों की स्मृतियों से जुड़ जाते हैं, जिन्होंने साधना की अपने जीवन काल में, सुख और शांति से, संतोष से, आनंद से भर के परम आनंद की प्राप्ति की है। आप उससे जुड़ जाते हैं। जब आप उससे जुड़ जाते हैं तो आप भी परम आनंद हो जाते हैं। तो स्मृतियों का ही पूरा संसार है। जैसी आपकी स्मृतियां हैं, पूरा जीवन वैसे ही आप जीते हैं। बच्चे 20-25 साल तक जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस शिक्षा ग्रहण करने को जो उनको समय मिलता है, उसके बाद का जीवन उसी शिक्षा के आधार पर वो जीते हैं। हम स्कूल की शिक्षा की बात नहीं कर रहे, हम परिवार से जो मूल्यों की शिक्षा मिली है, जो वैल्यूज आपको मिली हैं परिवार से, हम उनकी बात कर रहे हैं। गुरुकुल से मिली है आपको, हम उनकी बात कर रहे हैं। यानी हम मूल्य शिक्षा की बात कर रहे हैं, संस्कारों की बात कर रहे हैं। जो आपको 20-25 साल की उम्र तक संस्कार मिले हैं माता पिता से, आपके दादा दादी से, वो पूरा जीवन आप उसी में जीते, उससे बाहर नहीं निकल सकते आप। वो स्मृतियां हैं। अगर शुरू में दादी ने बता दिया कोठरी में बेटा भूत है, आप बूढ़े हो जाएंगे, 80 साल के हो जाएंगे, आपको उस कोठरी में भूत ही दिखेगा। आपको लगेगा उस कोठरी में भूत, उधर नहीं जाओ, डर लगेगा आपको। वो स्मृति है, स्मृतियां रहती है। तो स्मृतियों के आधार पर ही जीवन है। तो खराब अगर स्मृतियां हैं, रोगी नकारात्मक स्मृतियां हैं, तो आप रोगी हो जाते हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आप रोगी बन जाते हैं। और अगर स्मृतियां आपकी अच्छी हैं, संस्कारों से अच्छी स्मृतियां मिली हैं आपको, तो आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से आप स्वस्थ रहते हैं, आनंदित रहते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं। बहुत अद्भुत बात है, छोटी सी बात है लेकिन बहुत अद्भुत है, सभी को पता है कि अगर हम यहाँ बैठे हर व्यक्ति से पूछे अलग अलग
कि भाई आप सुखी रहना चाहते हो कि दुखी रहना चाहते हो? तो मुझे लगता है सबका जवाब एक ही आएगा कि हम तो सुखी रहना चाहते हैं। तो इस धरती पर अगर 700 करोड़ मानव है, मेरे अनुसार इस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानव सुखी ही रहना चाहता है। कहाँ फंस गए हम? कहाँ क्या कारण है कि रहना सुखी चाहते हैं? पूछो, आप सुखी हो भैया? ऊपर से बोले हाँ हाँ बिल्कुल मजा है, अंदर से दुखी है। होना सुखी चाहते हैं दुखी। ये कहां से आ जाता है दुख? और सुख ऐसा वैसा नहीं। व्यक्ति चाहता हम निरंतर सुखी हों, दुख आए ही ना, फिर भी दुख आएगा, सुख आएगा, सुख आएगा, दुख जाएगा, होता रहेगा। किसी के घर में महाभारत की पुस्तक मेरे ख्याल से गांव में ढूंढी जाए तो शायद नहीं मिलेगी, रामायण जरूर मिलेगी, लेकिन घर में महाभारत चल रही है। पढ़ रामायण रहे हैं, हो महाभारत रही है। ये महाभारत कहां से चालू हो जाती है? तो संस्कारों की कमी से ये महाभारत, इसमें सबसे बड़ा जो रोल है महापुरुषों का है। उन महान परंपराओं का रोल है, उन साधु संतों का रोल है जिन्होंने समाज की जिम्मेदारी ली हुई है उनको दिशा देने की। तो अभी क्या चल रहा है? प्रवचन चल रहे हैं, जैसे हम प्रवचन दे रहे हैं। आप प्रवचन जो एक शब्द है प्रवचन, इस शब्द का अर्थ क्या है प्रवचन का? तो प्रवचन शब्द का जो अर्थ है, प्रवचन मतलब प्रमाणित वचन, यानी इस आसन पर बैठ करके जो व्यक्ति बात कर रहा है, जो शब्द उसके श्रीमुख से निकल रहे हैं, अगर वो स्वयं इसमें प्रमाणित नहीं है, उसने अनुभव नहीं किया है स्वयं, तो ये प्रवचन नहीं है, ये पराय वचन है। इस आसन पे बैठ करके जो श्रीमुख से निकले, उसके अनुभव किए हुए हो, अनुभव किए हुए जीवन में जो उसके अनमोल क्षण हैं, जो वो बताए, बोले, आप में ले जाए, फैलाए, ऐसे शब्द बोले जाते हैं, उसको कहते हैं प्रवचन, प्रमाणित वचन। तो कथाएं जो लिखी हैं, पढ़ लिया है, बोल रहे हैं, लेकिन स्वयं के आचरण में नहीं है, दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं कि ऐसे जियो। स्वयं के आचरण में ना हो करके दूसरों को उसके लिए प्रेरणा देने। एक हमारे बहुत बचपन के मित्र हैं, एक दिन आए 5-6 साल पहले, हमसे बोले आपको आना है, वो संघ की बहुत बड़ी एक यात्रा निकल रही है, गौ यात्रा निकल रही है, गौ माता की गौ सेवा की एक यात्रा निकल रही है पूरे देश में, तो आपको उसमें आना है और बहुत आवश्यक है आपका आना। हमने बैठो मिश्रा जी, बैठो पहले, क्या है वहाँ पे? बोले गाय के बारे में सब लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि गौ माता पालो, गाय से ये लाभ है, वो लाभ है। तो हमने मिश्रा जी पहले ये बताओ तुम्हारे पास कितनी गाय है? बोले हमारे पास तो कोई गाय नहीं। तो अब का बस अब यही गड़बड़ हो गया है, तुम्हारी बात कौन सुनेगा? हम ही नहीं सुनेंगे, बताओ, पड़ोसी नहीं सुनेगा तुम्हारा? पहले आप तो गाय पालो। उनको बात बहुत गहरी लगी, वो एक साथ 40 गाय खरीद लाए, शाहीवाल गाय, और आज तक पालते हैं। बेहोशी है आदमी में, एक बेहोशी है, सबको ठीक कर देना है, सब पूरे समाज को बिल्कुल रास्ता दिखा देना है, खुद अंधेरे में है। तो इसलिए प्रमाणित वचन, प्रवचन जो इस आसन में बैठ करके समाज को दिशा दे सकते थे, वो डपोर संख हो गए। खुद के आचरण में नहीं, दूसरों को आचरण देना है। हंसी आती थी कि दिन भर आप देखिए मोबाइल वगैरह में, आप चुटकुलों की तरह आप देखते रहेंगे लोगों को, प्रवचन देने वाले लोग हंसी का पात्र बने हुए हैं, चुटकुले बना रहे हैं, चुटकुले सुन रहे हैं दिन भर आप। वो संस्कार नहीं।
और ज़्यादा बच्चे भ्रमित हो रहे हैं। धर्म एक व्यवस्था है। धर्म को समझने के लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर साहस नहीं है, आप धर्म को नहीं समझ सकते। थोड़ा बहुत समझ सकते हैं तो आप जी नहीं सकते समझ के। धर्म को समझने के लिए बहुत बड़े साहस की आवश्यकता है। अभी हमसे आज कोई पूछ रहा था कि वीरता क्या होती है, धीरता वीरता क्या होती है। तो धीरता जो कहते हैं ना, धैर्य पूर्वक कोई कार्य करे, वो बोले बड़ी उनके अंदर धीरता है। वीरता है तो वीरता का मतलब किसी की खोपड़ी काट देना नहीं, गर्दन काट देना नहीं है, किसी को 10 लाठी मार देना वीरता नहीं है। वीरता और धीरता का अर्थ है कि हमने अपने जीवन में जो समझा है, जो जाना है, जो संस्कार पाए हैं, उनको हम दूसरों में भी उसी प्रकार से प्रमाणित कर पाएँ, उनको रास्ता दे पाएँ, उनको जीने का रास्ता दे पाएँ, उनको समझा पाएँ, सिखा पाएँ। इसको वीरता कहते हैं। जो आपने जाना है, अगर अनुभव किया है, दूसरे को अनुभव करा पाएँ, इसको वीरता कहते हैं। इसमें बिना झल्लाहट के किया जाए, बार बार वो भागे, बार बार आप उसके पास जाए, और इतनी धीरता आप में चाहिए, सहानुभूति चाहिए कि आप उसको समझा पाएँ। ऐसे समझा ले जाएँ आप उसको, इसको वीरता कहते हैं। ये वीरता है। आप संस्कार दे पाएँ अच्छे। अगर आप अच्छा पढ़ लिख गए हैं तो अपने जैसे 10 बच्चे और तैयार करिए, अपना समय लगाइए 10 बच्चों में, मेरे जैसे बने। इसको वीरता कहते हैं कि आप पढ़ लिख करके अगर किसी पद पर पहुंच गए हैं, 4 पैसे आपके पास अतिरिक्त हैं, तो उसको समाज में उस काम में लगाइए जैसा कि आप स्वयं बनना चाहते हैं बने। उसको वीरता कहते हैं। किए गए कार्य को वीरता की श्रेणी में रखा जाता है। तलवार चला लेना वीरता नहीं है। इसको इस रास्ते से, इस आधार पे समझना चाहिए। इसी प्रकार से धर्म है। धर्म का अर्थ है एक व्यवस्था, यानी पूरा एक तंत्र। तंत्र शब्द का जिसमें जुड़ाव हो जाता है, जिस भी शब्द के साथ जुड़ाव हो जाता है, वही व्यवस्था दिखाई देने लगती है। जैसे लोकतंत्र, अब एक व्यवस्था दिखने लग गई, तंत्र जुड़ा। आप लोक चिल्लाते रहो, व्यवस्था नहीं दिखती। जहां आपने कहा लोकतंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र, स्वतंत्र, वहीं एक व्यवस्था आपको दिखाई देने लगती। तो तंत्र अर्थात व्यवस्था को समझ करके, व्यवस्था के अनुसार जीना, प्रकृति के अनुसार जीना, इसको कहा गया धार्मिक व्यक्ति है ये, यानी धर्म को समझ गया है। धार्मिक बातों को समझना और वैसा जीना, ये धर्म के रास्ते पे चलना कहलाता है। तो धर्म के रास्ते पर चलने के लिए पहले धर्म को समझना आवश्यक है। लोग चिल्लाते रहते हिंदू 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 हिंदू, आप चिल्लाते रहिए। अगर आप अपनी संस्कृति को नहीं समझे और संस्कृति को समझ करके, हिंदू संस्कृति को समझ करके उस संस्कृति के आधार पर नहीं चल रहे हैं, तो आप हिंदू कहने का अधिकार, कहलाने का अधिकार खो देते हैं। आप हिंदू कहाँ हैं? आप दुनिया भर के उल्टे सीधे काम करो जो स्वीकार स्वयं को भी ना हो, तो ऐसी जो अस्वीकारोक्ति बनी है अंदर, वो आपको हिंदू कहलाने का हक आपसे छीन लेती है। तो हिंदू कहलाना है, हिंदू बने रहना है, तो संस्कृति को समझना होगा, धर्म को समझना होगा। और इसके लिए, धर्म को समझने के लिए सबसे पहले अगर किसी को समझना है तो स्वयं को समझना होगा। और स्वयं को समझने के लिए गुरुओं की आवश्यकता ऐसे पड़ती है। इनकी शरण में जाना रहता है। इनकी शरण में जाते हैं तो फिर निरंतर सुख होता है, निरंतर सुख ही आनंद होता है। कहा गया ना, एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। जहां भूत और भविष्य दोनों ही अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वहां वर्तमान रह जाता है शेष। और जब वर्तमान रह जाता है तो उसे कहा गया न भूतो न भविष्यति।
वर्तमान में रहना ही ध्यान है, वर्तमान में बने रहना ही आनंद है। और जब वर्तमान में बने रहते हैं तो उसी आनंद के रास्ते से परम आनंद की अनुभूति होती है, परम आनंद को हम उपलब्ध होते हैं। यही व्यवस्था है। तो सभी लोग, आप सब लोग गांव में इतना आनंद ले रहे हैं बैठ के, बाहर लोगों को नसीब नहीं है। शहरों में देखो, पूछो ओझा जी से शहरों में क्या हाल है, कितना प्रदूषण है, यहाँ कितना ऑक्सीजन है फैली हुई है चारों ओर, फ्री में मिल रही है। जो वहाँ सिलेंडर में बिक रही है वो यहाँ फ्री मिल रही है। कोरोना आया तो कोरोना में क्या हुआ, शहर का आदमी बहुत मरा, गांव में रहने वालों को बहुत ही कम प्रभावित कर पाया। शहरों में भय का वातावरण बहुत बना, और उस भय के वातावरण से एक बड़ा दुखद वो समय रहा, वो कालखंड। लेकिन ये बताते हुए गर्व होता है दरबार की तरफ से कि दरबार से जुड़ा एक भी व्यक्ति कोरोना से नहीं मरा, उसकी मृत्यु नहीं है, एक व्यक्ति नहीं। जब दरबार चल रहा तो हजारों लोग थे, अचानक सूचना आई कि कल लॉकडाउन हो जाएगा। तो हमने कहा भाई सभी लोग सुरक्षित अपने अपने घर किसी तरह पहुंच जाएं। हमने कुछ गाड़ियाँ लगवाई, कुछ बसें लगवाई कि लोग स्टेशन पहुँचें, बस स्टेशन जाएं। लेकिन फिर भी जाते जाते रात तक करीब 250 लोग बच गए, और वो 250 लोगों में 16 प्रदेशों के लोग थे, हिंदुस्तान के अंदर के 16 प्रदेशों के लोग थे। कुछ भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति भी थे। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, किसी ने कोई मास्क नहीं लगाया। 2 महीने हमारे साथ रहे आश्रम में। हमारे कलेक्टर साहब थे तिवारी जी, हमसे कहते थे गुरुदेव क्या होगा, एक खबर बाहर फैलेगी तो बहुत हल्ला मचेगा। हमने कहा भूल जाओ आश्रम को, यहाँ कोई है ही नहीं, ऐसे मानो आप पूरा शहर देखो, आनंद करो। और 2 महीने से ज़्यादा समय तक हमारे साथ वो लोग रहे, एक साथ सोना, एक साथ रहना, एक साथ भजन, एक साथ भोजन बनाना, एक साथ सबको खाना, एक ही हॉल में पूरे शिव शक्ति दरबार में रहना। किसी को कोरोना नहीं हुआ, किसी ने कोई मास्क नहीं लगाया, किसी ने कोई दवा नहीं खाई, कुछ भी नहीं। और बीमार जो लोग थे बेचारे आए थे ठीक और उल्टा हो गए। तो ये आपका जो जीवनी शक्ति होती है, आपकी आस्था, आपके विश्वास, आपके श्रद्धा से बढ़ती है। आपके अंदर जितना मजबूत आस्था, विश्वास और श्रद्धा अपने गुरु के लिए होता है, ईश्वर के प्रति होता है, उतना ही आप मजबूत होते हैं, उतनी ही आपकी जीवनी शक्ति बहुत मजबूत होती है। हम बहुत ऐसे लोगों को जानते हैं दरबार के जो भक्त हैं, बाबा माँ के बहुत प्रिय हैं। मौत उनके पास आती है, चुटकी ऐसे करके भगा देते, ए चलो भागो, अभी नहीं मरना है, मैं कुछ नहीं हो सकता, बाबा माँ हमारे साथ हैं। और आपको जान के आश्चर्य होता, डॉक्टर लोग खोपड़ी पकड़ लेते इस आदमी को होता क्या, ये कैसे चला जाता वापस। ये अस्पताल आता है कि मरा 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 मरा, उठ के बैठ जाता है, कहता है अरे कुछ नहीं डॉक्टर साहब, हटो, कुछ नहीं करना हमें कुछ नहीं हो सकता, हम घर जाएंगे, और फिर घर चला जाता। ऐसे ऐसे लोग हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, ये सब जानते हैं लोग। इतना दृढ़ विश्वास है बाबा माँ के प्रति, इतना दृढ़ विश्वास। अभी दरबार के एक बहुत परम भक्त हैं, कर्नाटक में, बेंगलोर में, बहुत परम भक्त। हम लोग जाते हैं तो पूरा दरबार कार्यक्रम, हफ्ते 10 दिन का कार्यक्रम चलता है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, सब जगह जाके, केरल में, सब जगह जाते। एक दिन फोन आया, हमें उनके यहाँ जाना था, कार्यक्रम था, एक 15 दिन बाद जाना था। एक दिन फोन आया,
गुरुदेव बड़ा गजब हो गया। हमने क्या हो, कोई बात नहीं? कि हाँ, हमारा नौकर था, वो अचानक से झाड़ू लगाते लगाते और गिर गया, मतलब वहीं पे गिर गया। उसको हम अस्पताल लाए, डॉक्टर कह रहे हैं कि ये बचेगा नहीं, मर जाएगा, इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है और ये मर जाएगा, पैरालाइज है और कोमा में चला गया है। उनका फोन आया तो दरबार ने दिखाया कि हाँ, उसकी अकाल मृत्यु है और ये इसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि पुण्य उसके पास कोई थे नहीं। अब पुण्य का मतलब ऊर्जा नहीं थी उसके पास। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आस्था, विश्वास और श्रद्धा कितना मजबूत हो अगर, तो क्या हो सकता है। ऐसी तमाम घटनाएं हैं दरबार। तो हमने कहा कि अरुण जी, हमने मैसेज भी लिख के डाल दिया कि इसके पास पुण्य नहीं है और इसकी मृत्यु हो जाएगी कुछ देर बाद। अभी डॉक्टर ठीक कह रहे हैं, इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, इसको ब्रेन स्ट्रोक लगा, उसके बाद क्लॉट आके हार्ट फंस गया है और ये मरेगा। नहीं नहीं गुरुदेव, ये तो होना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें 10-20 करोड़ रुपए लग जाए गुरुदेव, लेकिन ये बचना चाहिए, ये गरीब आदमी हमारे नौकर है गुरुदेव, कुछ भी हो जाए। हमने कहा बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो, उसकी मृत्यु है, सामने दिखती है, दिख रही है। कहने गुरुदेव कुछ भी हो जाए गुरुदेव, इसे बचाना है आपको। हमने कहा भाई तुम अच्छा बाबा माँ से प्रार्थना करो अपनी। उन्होंने क्या कह दिया, बाबा चाहे हमारे सारे पुण्य ले लो, इसको दे दो, लेकिन इसको बचा लो। वो 15 मिनट बाद उठ के बैठ गया, कह रहा भूख लगी, हमें खाना दो। अब डॉक्टर आके फाड़ के देख रहे हैं कि ये आदमी, तो अभी तो ये टांग दिया हमने वेंटिलेटर पे, ये आदमी अभी हाथ पैर मार के आंखें के खोल के रेडी है और सारे यंत्र सही बता रहे, कह रहे हैं हमको भूख लगी है, भोजन कराओ। और उसने बैठ करके भोजन किया, आज भी जीवित है। जब हमने, हमारे पास फोन आया कि गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद, वो तो बच गया। अब डॉक्टर कह रहे अरे यार ये तो चमत्कार हो गया। हमने कहा भैया तुमने क्या कर डाला। अब दरबार ने दिखाया कि अग्रवाल जी के पुण्य गायब, सब उनके पुण्य ही नहीं। और उनके यहाँ चूंकि दरबार हम बना के आए थे, उनके एक वहाँ बेंगलोर में एक बहुत बड़ा हॉल था, ऊपर निवास होते थे, नीचे ही दरबार घोषित कराया कि दरबार परमानेंट, वहाँ पूजन पाठ प्रतिदिन चलता था। तो देखा कि अरुण जी के सारे पुण्य गायब। और मैंने कहा अभी इनका कार्यक्रम है और बिटिया की शादी भी होनी थी। मैंने कहा तो बड़ी घटना कोई घट सकती है। तो दरबार से उनको पुण्य फिर और दिए गए अरुण जी को। इतनी शक्ति होती है आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा में। अभी उनकी बिटिया की शादी थी, हम लोग गए थे, उड़ीसा में किया उन्होंने, मैफेयर बीच में, समुद्र किनारे, समुद्र में के किनारे सब कार्यक्रम। तो होटल के जो जीएम और सब अधिकारी बैठे थे, तो मौसम बहुत खराब था उस दिन, और ये था कि कल पानी जरूर गिरेगा। रात में मौसम ऐसे बहुत खराब हो गया था। तो ये हुआ और मौसम विज्ञानी भी बराबर टेलीविजन पे घोषणा कर रहे थे कि पानी गिरेगा 20 तारीख को, उड़ीसा में फला फला जगह पानी गिरेगा। कि ठीक है भाई गिरे। ऐसे खूब हवा चल रही थी, तेज तेज, पानी गिरेगा। तो उन्होंने कहा कि अग्रवाल जी ये कल लगता पानी खूब गिरेगा, ये आपका कार्यक्रम कैसे होगा ओपन में। तो एकदम से बिगड़ गए वो। उन्होंने कहा कि इंद्र की हैसियत नहीं जो पानी गिरा दे, हमारे बाबा माँ बैठे हैं यहाँ पे, ऐसे कैसे पानी गिर जाएगा। मैं वही बैठ रहा था। तो और मौसम कहेगी हम ही हैं समुद्र किनारे, और सब बादल चढ़े। पूरे 36 घंटे पानी नहीं गिरा, पूरा उड़ीसा पानी से भर गया, बाढ़ आ गई चारों तरफ, लेकिन वहां पानी नहीं गिरा, उतरे में पानी नहीं गिरा जहां हम लोग थे गोपालपुर में। ऐसे आस्था, विश्वास, श्रद्धा की अपनी एक शक्ति है।
आप की आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, इसके आधार पर जब आप कोई प्रार्थना करते हो, ईश्वर से करते हो, अपने गुरु से करते हो, वो जरूर पूरी होती है। और उसका आधार आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा ही होती है। इसको हमेशा ध्यान रखो। दरबार हमेशा कहता है कि आप स्वस्थ होते हैं तो अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के आधार पर की गई प्रार्थना और संकल्प से आप स्वस्थ होते हैं। और अभी उसका हम प्रमाण आपको देंगे। ओझा जी के परिवार और तमाम परिवार यहाँ बैठे हो तो दरबार आते, जो नहीं आते उनको भी प्रमाण मिलेगा दरबार का। यहाँ बैठने का प्रसाद भी मिलेगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप देखो दरबार का आपके प्रभाव कैसा है कि एक भी नकारात्मक विचार, एक भी गंदा विचार, एक भी निगेटिव थॉट्स, जितने लोग यहाँ बैठे हैं या मेरी आवाज गांव में जितने लोग भी सुन रहे हैं, किसी के अंदर नहीं आ रहा है। सब ट्राई करके देख सकते हो, आंख बंद करके अंदर देख सकते हो। जो दुश्मन नंबर 1 जिसको आप मानते हो उसके बारे में भी सोचें, उसके लिए भी एक गंदा विचार, एक नकारात्मक विचार नहीं आपके अंदर आ रहा है। आप चेक कर लीजिए, आ रहा हो तो हाथ उठाइए कि अभी मेरे अंदर आ रहा है। इतने ही नहीं, आप नकारात्मक और गंदा विचार अपने अंदर ला भी नहीं सकते। करिए कोशिश, देखिए दरबार की शक्ति, गुरुओं की शक्ति देखो कैसे होती, देखिए, अनुभव करिए। इसीलिए कहते हैं कि अनुभव की बातें बोली जाए, बताई जाए, वो प्रवचन है। केवल किताब बाँच देना प्रवचन नहीं, प्राय वचन है। किसी में एक नकारात्मक विचार आ रहा हो तो हाथ उठा सकता है कि हाँ गुरुदेव अभी मेरे अंदर नकारात्मक विचार आ रहा है। एक गंदा विचार नहीं आ रहा है, एक सेक्सुअल थॉट्स नहीं आ रहा है, एक भी आ नहीं सकता। जहां शिव और शक्ति की ऊर्जा एक साथ होगी, कामदेव वहां फटक भी नहीं सकता। और जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो कामदेव बहुत दूर दूर तक होता है, नकारात्मक विचार बहुत दूर दूर तक होते, आपको परेशान नहीं करते। ये दरबार की शक्ति है। जब बाबा से दीक्षा लेकर के आप ध्यान साधना करते हैं तो कोई नकारात्मक विचार ना आपको भूतकाल में ले जा सकता है, ना आपको भविष्य में ले जा सकता है। वर्तमान में रहते हैं और ध्यान साधना कर पाते हैं। ये शक्ति होती है गुरुओं की शक्ति। जैसे बच्चे जितने बैठे हैं, किसी को मोबाइल देखने की इच्छा नहीं हो रही, बैठे तो है। जितने बच्चे बैठे हैं, किसी को भी मोबाइल देखने की इच्छा नहीं हो रही है। ये दरबार की शक्ति है। और एक बार सभी लोग नेत्र बंद कर ले तो बाबा का प्रसाद सभी को मिल जाए तो कष्ट आपके शरीरों के सब नष्ट हो जाएं। जितने बुजुर्ग लोग भी बैठे वो भी अभी उठे बैठेंगे बच्चों की तरह, एकदम घुटना कमर अभी सब एकदम नई हो जाएगी सबकी। यही दरबार का प्रसाद है, यही अनुभव है, यही प्रमाण है। तो एक बार सभी लोग नेत्र बंद कर लें अपने अपने। सभी लोग जो नहीं आ पाए अपने अपने घरों में बैठे वो भी वहीं नेत्र बंद कर लें, उनको वहीं प्रसाद मिलेगा। नेत्र बंद करके पहले सबसे पहले बाल चोटी खोल लेंगे। अगर शिखा बंधन किसी ने कर रखा है तो शिखा बंधन खोल देंगे, चोटी खोल देंगे। जिन लोगों को कोई नशे की लत हो उसको ध्यान कर सकते हैं। नशा आज ही छूट जाएगा, अभी छूट जाएगा। आप छू नहीं सकते उस नशे को। अगर आपने प्रार्थना कर ली कि बाबा मैं जो नशा करता हूँ ये फला फला, और करके देखो अंदर ऐसे ऐसे हम करते हैं, अभी नष्ट हो जाएगा, फिर आप नशा भी नहीं कर पाएंगे। बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, अध्ययन के लिए प्रार्थना कर लें कि हम पढ़ लिख करके भूल जाते हैं या पढ़ने में मन नहीं लगता बाबा,
हमारी ये स्मृति नष्ट कर दो, गंदी स्मृति। हम खूब पढ़ना चाहते हैं, हमें बुद्धि दो। प्रार्थना करें तो उनकी पढ़ाई लिखाई और अध्ययन में भी बहुत गहरी रुचि हो जाएगी। अभी सब बच्चों को पता लगेगा, सब बता पाएंगे, हाँ आपको पढ़ने का मन हो रहा है। अपने अपने कष्टों को ध्यान कर लें, शरीर के जो कष्ट होते हैं सब ध्यान कर लें, नेत्र बंद करके। माँ महाकाली को भी ध्यान कर लें एक बार। त्रिपुर सुंदर नौमावती। ओम प्रहार शुद्धि। सभी लोग जो विवाहित लोग हैं अपने अपने विवाह का समय ध्यान कर लें। जैसे विवाह हुआ फेरे पड़े, मंडप के नीचे ध्यान कर लें एक बार। प्रहार शुद्धि प्रवेश। सभी के हृदय में भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या, बाबा माँ के दरबार के प्रति गहरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा भर दीजिए, सक्रिय कर दें ताकि सभी स्वस्थ रहें, सभी की मनोकामना पूर्ण कर दी जाए, स्वस्थ किया जाए। शुद्धि 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, अपने अपने आंखों पे रखें, 3 बार करें ऐसे। और दोनों हथेलियां आसमान की तरफ ऊपर उठाएं, आसमान की तरफ उठा ले दोनों हथेली ऊपर की ओर, और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ओ ऐसे 2 बार और करें। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं, हथेलियां अपनी जांघों पे रख लें और 3 थपकी दें। आपस में रगड़े हथेली, नेत्रों पे रखें। 3 बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अब जितने आप लोगों के शरीर में कष्ट थे, किसी को कोई कष्ट नहीं है। सबसे पहले इधर जो माताएं बहनें बैठी ये टेस्ट करेंगी सबसे पहले। इन्हें बहुत कष्ट रहते, कहती नहीं, बताती नहीं। घर के परिवार के सदस्य को कोई कष्ट हो जाए तो घर सर पे उठा लेंगी, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ, दवा लो। अपने कष्ट छिपाती ये माँ कर सकती। कहते हैं कि जो माँ होती, स्त्री जैसे माँ का रूप है, स्वरूप है, इसमें पुरुष से 16 गुने सहने की क्षमता है कष्टों को। इसलिए स्त्री कितना भी किसी से कष्ट पा जाए कभी जंगल नहीं भागती, परिवार छोड़ के जंगल को नहीं जाती, भागती नहीं। पुरुष भागता है जंगल की ओर, जरा कष्ट मिल गया, अरे सब छोड़ो, सब बेकार है, भागो, चलो जल्दी भागो, साधु बन जाओ, जंगल भाग चलो, पहाड़ भाग चलो। स्त्री को नहीं भागते देखा आपने? नहीं भागते। तो इतनी शक्ति है सहने की। ठीक है भगवान कितना कष्ट दोगे परिवार के लिए,
सारे कष्ट सहती। तो अपनी माताओं को, बहनों को, बच्चियों को इतना प्यार देना है, इतना प्यार देना है जिसकी वो अपेक्षा करती है। 2 शब्द बोल देना है केवल, खाना खाया, बहुत अच्छा खाना बना आज भाई, आनंद आ गया, इतने शब्द, 2 ही शब्द बोलने हैं आपको। तो जो खाना बना रही होगी आपकी माँ, बहन या पत्नी, आनंद से भर जाएगी। यही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार। जहां आपने कहा रे आज कैसा खाना बनाया, नमक ज्यादा कर दिया तुमने, उसका प्राण सूख जाते, प्राण सूख जाते। अरे बाल निकल आए तुम्हारे थाली, हटाओ खाना नहीं खाएंगे। उसके बेचारे के आधे प्राण अटक जाते गले में। अरे ठीक है, बाल हटा के अलग कर देते, सब्जी हटा देते, दूसरी मांग लेते, उसमें क्या आपत्ति है। आप खाना बना, हो सकता है आपका बाल गिर जाए, इसमें क्या है, जो भोजन बनाएगा उसी का तो बाल गिरेगा। तो इसलिए बच्चों को, जो बच्चियां हमारी खास तौर से, उनको बहुत प्रेम करना है, बहुत प्यार देना है, बहुत स्नेह करना है। ये हमारी संपदा है, ये हमारी सबसे बड़ी संपदा है, हमारी मातृशक्ति। और कहते हैं जिस घर में मातृशक्ति उदास होती है, उस घर में खुशहाली कभी नहीं आती। इसलिए इनकी जो है उदासी कभी नहीं आनी चाहिए, हमेशा इनके अंदर खुशहाली लाने की कोशिश, मौका ढूंढते रहना चाहिए। और हमेशा एक बात ध्यान रखो, कोई रुपए पैसे दे दो, गहने सोने चांदी से लाद दो, इससे खुशहाली नहीं आती इनमें। पता है खुशहाली कैसे आती? चाहे जितना धन देते रहो, असंतुष्ट बने रहेंगे। इनमें संतुष्टि तब आती है जब आप इनके साथ अपना समय बिताते हो, इनके बीच में बैठ के, इनके सुख दुख की बात सुनते हो, अपने सुख दुख की बात करते हो, इन बच्चों के साथ बैठते हो, हंसते बोलते खिलखिलाते हो, ठिठोली करते हो, तब इनका आंचल भरता है, इनकी खुशियां आती हैं। तब जब समय से आप घर लौट के आ जाते हो, तब इनकी खुशियां आती हैं। आप रात 2 बजे आ रहे, उनकी सांसें अटकी हुई हैं, पता नहीं कहाँ है। तब तक चैन नहीं आएगा जब तक आप घर नहीं आ जाओ। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे कष्ट, हम छोटे छोटे कष्ट जो मिलते हैं परिवार को, बड़े बन जाते हैं। परिवार चाहता है कि उसके साथ आप समय बिताएं, भले ही आप 2 3 4 रोटी की जगह 1 रोटी कम खाए, 2 रोटी कम खाने को मिले, लेकिन परिवार का सदस्य हमारे साथ समय जरूर बिताए। धन संपत्ति से कोई परिपूर्ण कितना हो जाए, उससे सुख नहीं आता है, सुख की अनुभूति होती है। अभी आप कार ले आए खरीद के, 10 लाख 20 लाख की, 50 लाख की, करोड़ 2 करोड़ की लिया, वो महीना 2 महीना उसकी खुशी रहेगी, 4 महीना, फिर काहे की खुशी? फिर तो बाकी मोहल्ले में और गांव में ईर्ष्या और फैल जाएगी। आपकी गाड़ी देखते ही आपको लगेगा हमारे तो बड़ा सम्मान हो रहा है, लोग, हम तो गाड़ी भी चल रहे 50 लाख की, तो बड़ा सम्मान मिल रहा है। सम्मान नहीं मिल रहा है, गाली मिल रही है। आपको लगता है सम्मान मिल रहा है, समाज ऐसा ही है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप 50 लाख की गाड़ी में नहीं घूमो, आप 10 करोड़ की गाड़ी में घूमो, अच्छी बात है। आपकी जो आवश्यकता हो, उस आवश्यकता की पूर्ति जरूर करो, लेकिन समाज आपका तभी सुखी रहता है जब स्त्री सुखी रहती समाज में। परिवार वही सुखी रहता है जिसमें स्त्री सुखी रहती परिवार में। तो परिवार की स्त्री को कष्ट ना हो, मानसिक कष्ट ना हो, शरीर का कष्ट झेल लेगी, वो 4 रोटी की जगह 2 रोटी खा लेगी, भूखी रह लेगी 2 दिन 4 दिन, लेकिन अपमान किसी को भी स्वीकार नहीं होता है। तो अगर आप सम्मान नहीं कर पाए, तो कम से कम उसका अपमान नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। और आप ये सब कर सकते हैं, ये सब आप में पौरुष है, आप सब में साहस है, ये सब आप कर सकते हैं। अगर होश पूर्वक जिया जाए तो सब आप कर सकते हैं। आप देखें वो चाहती क्या है, आपसे क्या चाहते हैं? 2 शब्द मीठे बोल चाहते हैं आपके परिवार के लोग। तो इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, तो ये परंपरा आपके बच्चों में जाएगी। जो आप अपनी पत्नी के साथ जैसा व्यवहार करेंगे,
आपकी बेटी और बेटे में वो संस्कार जरूर जाएंगे और ऐसा ही वो जा करके आगे करेंगे, आपको पलट के मिलेगा। तो इस दरबार से जो जुड़ते हैं, आप देखते हो तमाम रोग कष्ट तो क्षण में ही चले जाते हैं। जैसे अभी कलहाटा में अभी चल रही है कथा, शिव कथा, कल से चल रही है, अभी आज भी चल रही, कल भी है। हजारों लोग वहां रहेंगे, सबके रोग कष्ट एक ही दिन में नष्ट हो जाते हैं वैदिक प्रक्रिया से। आपके प्रार्थना संकल्प से ही चले जाते हैं। दरबार के वीडियो देखा करो, उससे जाते, आपके संकल्प प्रार्थना से कष्ट चले जाते। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि मुझे पता है, और आप अभी उठ के चले फिरेंगे, चेक करेंगे जो भी आपको कष्ट थे, उठ बैठ के चेक करेंगे, उठने घुटने आपके सब नए हो चुके हैं, सब लोग अच्छे, ना कमर में कष्ट है, ना घुटने में कष्ट है, न पेट में दर्द है, न सिर में दर्द है, सब कुछ जा चुका है। तो बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आके गांव में। अब हमें तो लग रहा है यहाँ 2 4 6 10 दिन रहना चाहिए इस गांव में आपके बीच में। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। और हम लोगों ने संकल्प किया कि रात्रि तो गांव में बिताएंगे, ओझा जी के साथ बिताएंगे रात्रि, और तब अगले दिन कार्यक्रम में जाएंगे। तो आप लोगों ने हमारी बात को इतने ध्यान से सुना, इतने प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह ईश्वर से जुड़े रहें, प्रभु से जुड़े रहें। माँ बाबा से जुड़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। माँ बाबा को आंखों में बसा लीजिए, अपने हृदय में बसा लीजिए। कोई कष्ट आए, जितने लोग बैठे हैं आप ध्यान से सुनो, कोई कष्ट आए आंख बंद करो, इन्हें ध्यान करो, अपना कष्ट बोलो, बाबा हमें ये कष्ट हो रहा है, माँ इसकी स्मृति नष्ट कर दो। जैसे 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोलोगे, कष्ट गायब हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। इतनी बड़ी शक्ति इस दरबार की है जो सबके लिए खुली हुई है, दरबार ने खोल रखी है सभी के लिए। और ये अनुभव की बात है। तो अभी जब आप उठ के खड़े होंगे, चले फिरेंगे, तो अभी आपको अनुभव सभी को होगा, खास तौर से बुजुर्गों को, उधर जो हमारी बुजुर्ग माताएं बैठी उनको भी, बुजुर्गों को सभी कष्ट जा चुके हैं, अभी एकदम हल्का फुल्का महसूस करेंगे, फूल की तरह। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय दिया आप सब लोगों ने, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हरि हर। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की।